नमस्कार, आपका स्वागत है वीके टाइम्स में। और आज हम आ चुके हैं क्रॉस कंट्री रन के सेकेंड एडिशन में, वो भी जयपुर के। और ये हो रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। यहाँ बेसिकली 3 राउंड में जो है वो मैराथन की जा रही है, रनिंग की जा रही है, जो कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की रनिंग हमें यहाँ देखने को मिलेगी। और 10 किलोमीटर की जो रनिंग है वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे जो जज्बा है, ये जो दौड़ लगा रहे हैं, ये हम साफ देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे क्रॉस कंट्री रन 2.0 का जो है 5 किलोमीटर रन का है वो स्टार्ट होने वाला है। जुम्बा की इनकी पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है और अब जो है ये स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं और 5 किलोमीटर रन की जो है वो शुरुआत होने वाली है। और आप पीछे देख सकते हैं बुजुर्ग, छोटे बच्चे जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर जमे हुए हैं। और एक बार इनको बोलते हैं, गाइस एक बार हेपे बोरे बोल दीजिएगा। 1 2 3 हेपे बोरे, हेपे बोरे, एक बार और हेपे बोरे। All the best, guys. देखिए, क्रॉस कंट्री रन 2.0 के 5 किलोमीटर रन की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। और इससे पहले जुम्बा की जो प्रैक्टिस कराई गई थी वो काफ़ी जोशीले तरीके से कराई गई थी। और अब जो हमारे साथ मौजूद हैं वो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं। और इनमें जो मैंने जोश देखा है फिलहाल, वो जुम्बा हो गया या किसी भी तरीके की प्रैक्टिस हो गई या लोगों में जोश भरने का जो जज्बा है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा देखा है। आइए अब इनसे सीधी बात कर लेते हैं। आपका शुभ नाम सर? मैं दीपेंद्र सिंह नेगी हूँ, मैं रेस डायरेक्टर हूँ। क्रॉस कंट्री रन, एक्टिव क्रॉस कंट्री रन सेकंड एडिशन, ये हमारा सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन का अच्छा रिस्पांस मिला था तो हमने ये रन ऑर्गेनाइज करी एट अ ब्यूटीफुल लोकेशन ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एकेडमी। और इस रन को करीब 500 रनर्स अटेंड कर रहे हैं। ये एक यूनिक इवेंट है क्योंकि ये एक नेचुरल ग्रास सरफेस में और मड सरफेस में हो रहा है, नॉट ऑन रोड सरफेस। तो हम चाहते हैं इंजरी फ्री रन हो ऑन अ नेचुरल सरफेस, पीपल एंजॉय करें। हम लोगों ने वार्म अप सेशन कराया है, हमने वार्म ब्रेकफास्ट इंट्रोड्यूस किया है, हमने रिकवरी के लिए आइस बाथ, हमारा रिकवरी जोन है, स्पेशल रिकवरी जोन बना हुआ है और इसको लोग एंजॉय कर रहे हैं। इंजरी फ्री रन है, नेचुरल सरफेस रन है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह की रन, जो बिल्कुल छोटी रन है लेकिन एंजॉयबल रन है, और इस तरह की रन हमेशा होते रहे। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो क्रॉस कंट्री रन 1.0 तो सबको पता था, काफ़ी मज़ेदार हुआ था, काफ़ी शानदार हुआ था, लेकिन अब जो 2.0 स्टार्ट हुआ है क्रॉस कंट्री रन, इसमें क्या नए बदलाव किए गए और इसका मोटिव क्या है करने का? क्रॉस कंट्री 2.0 में क्या था कि ये लूप में होता है, तो इस बार लूप हमने बड़ा रखा है। और इसमें हमने लूप काउंट करते समय लोगों को परेशानी होती है तो हमने एक बड़ा काउंटर मैनेज करा है। जो स्क्रीन है उसमें जैसे ही अपना ट्रैक टाइमिंग मैट क्रॉस करता है तो उसका काउंटर आ जाता है, वो काउंट देख सकता है अपना, काउंट भूलेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि इस बार जो ग्राउंड है वो हमारा सेंट्रल जयपुर में एक बिल्कुल लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन हमने चूज़ किया है, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। और इसके आसपास क्या है कि पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे हुए हैं, बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में रन हो रही है ये। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये हम अभी खड़े हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। 5 किलोमीटर रन की जो है वो शुरुआत हो चुकी है, अभी स्टार्टिंग लाइन पे है। और जो यहाँ पे जज्बा देखने को मिल रहा है, चाहे वो ऑर्गेनाइजर्स हो, चाहे वो रनर्स हो, ये सारे के बेहद ही जोशीले तरीके सब सामने आए। और देखना ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि 10 किलोमीटर रन का विनर कौन रहता है, 5 किलोमीटर रन का विनर कौन रहता है और 3 किलोमीटर रन का विनर कौन रहता है। से बात कर लिए, रनर्स से बात कर लिया, लेकिन अब कुछ स्पॉन्सर्स यहाँ पे आए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ से स्पॉन्सरशिप की वजह से ही यहाँ पे आए हैं। इनका एक अलग मोटिव भी हो सकता है क्योंकि माहौल जो है वो पूरा जोशीला है। यहाँ पे जितने भी रनर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, सब एक जोश से सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच गए थे और ये रन स्टार्ट हो गई थी। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इनका मोटिव क्या है यहाँ पे आने का। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम है प्रताप पवार, आई एम रीजनल डायरेक्टर ऑफ जयपुर रीजन SBR Life. And very happy to sponsor with this run, active cross country run. And morning में भी 10 किलोमीटर दौड़ा। इस माहौल इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी मोटिवेशनल माहौल। एंड हमारा मोटिव यही था कि हेल्थ के साथ प्रोटेक्शन, ये दोनों साथ में रहना चाहिए।
तो हेल्थ भी रहे एंड फैमिली को प्रोटेक्शन के मिले, तो दैट इज़ आवर मोटो एंड फ्यूचर आल्सो ऐसे प्रोग्राम के लिए हम स्पॉन्सरशिप करेंगे। My name is Colonel Ravi Dhingra. I am a veteran, retired from forces. Now I am 63 years old, and I'm just enjoying. People like बच्चे are really motivating us. When I was running, she was really cheering for us. तो हमें बहुत जोश मिलता है, and it is a very well organized event. Frankly, I really loved every moment of it. And thank you बच्चे, thank you for all the spirit, all the जोश, and carry on, bash on regardless बेटा। देखिए नाम में अगर कर्नल जुड़ा हुआ है ना तो डिसिप्लिन तो वहीं से शुरू हो जाता है। तो अगर ये कर्नल है तो डिसिप्लिन यहीं दिखा है, और सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से इस एज में भी उन्होंने 5 और 10 दोनों किलोमीटर यानी कि 15 किलोमीटर की जो रनिंग है वो कंप्लीट की है। तो ये जोश का बेहद ही बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। हम लोग वेलोसिटी विनफास्ट से हैं, हम राजस्थान के डीलर हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे हमारे गाड़ियों का प्रमोशन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली विनफास्ट लॉन्च हुआ है इंडिया में, और गाड़ी बहुत स्पोर्टी है एंड इलेक्ट्रिक है सारी, VF6 एंड VF7, सो बहुत स्पोर्टी लुक है, पावर पैक्ड गाड़ियाँ हैं जी। तो अब देखिए ये आपने स्पॉन्सर जो इवेंट किया है वो है रनिंग को लेके, मतलब कि हेल्थ। तो आप हमारे जो रनर्स हैं उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, और जो ऑडियंस उन्हें ये क्या इस यहाँ के इवेंट से क्या कैसे मोटिवेट करेंगे आप यहाँ के? See, next year we'll go for like this is a EV car, electric car, so this is emission free and स्पोर्ट्स वाले लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। रेंज भी इसकी काफ़ी अच्छी है, और हमें ये कहीं ना कहीं जिस तरह से ड्राइव हो रही है, हमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लोग अपने फिजिक के थ्रू। लाइक सेम इलेक्ट्रिक कार्स भी अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए हैं, मार्केट को ट्रांसफॉर्म। देखिए तो जहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म कर रही है तो वही टेक्नोलॉजी के साथ विनफास्ट ने भी ट्रांसफॉर्म किया है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ विनफास्ट फैमिली जो है वो यहाँ पे मौजूद है। पूरे इवेंट को इन्होंने स्पॉन्सर किया है, और खुद वाइस प्रेसिडेंट जो है विनफास्ट फैमिली के वो यहाँ पे मौजूद है। तो अब ऐसे में देख सकते हैं कि जो माहौल है वो पूरा अच्छा है, और विनफास्ट फैमिली के वाइस प्रेसिडेंट का मैं बेहद ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर खुद आए और आपने इस पूरे इवेंट को जो है वो स्पॉन्सर किया, उसके लिए थैंक यू सर। देखिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी बुजुर्ग यहाँ पे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, इवन यंगस्टर्स हैं, बैचलर्स हैं, वो सारे इस रन में जो है वो पार्ट ले रहे हैं, और अब थोड़ी ही देर में जो है 3 किलोमीटर रन की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में मैंने कुछ छोटे बच्चे देखे यहाँ पे जो कि स्कूल के हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर इतने छोटे बच्चों में सुबह 6 बजे आने के बाद ये जोश जो देखने को मिला है, इससे बात करते हैं। आपका नाम? पुनीत शर्मा। आपका? कनिष्ठ प्रजापति। आपका? अनिकेत कड़कवाल। आरव शर्मा। हर तरीके से ख्याल रखा चाहिए। बहुत अच्छा। कौन से स्कूल से आप लोग? भारतीय विद्या मंदिर। और कितने साल के हो? 13 साल का ये बच्चा है, और आप? 13 साल। 12-13 साल के ही हो आप सब। देखिए 12-13 साल का बच्चा 6 बजे से मैराथन स्टार्ट हो रखी है, और आप देख रहे हैं जो जोश है ना, ये आपको मोटिवेट करेगा कि आप खुद भी रन करें और खुद भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और जीतने आए हो या दौड़ने आए हो ये बताओ पहले? जीतने आए हो, जीतोगे। मैं एंड तक रहूंगी इसमें, अपना जज्बा मत खोना, ठीक है? ऑल द बेस्ट गाइस। Hi, my name is Arvind, and I'm leading my institute Fit Yog. ओके, मतलब कि हैं भी ये फिट योग से ही एंकर भी हैं, मतलब हर तरफ से पैसा आना चाहिए। नहीं, एंकर नहीं हूँ। आई लव टू कम्युनिटी विद द पीपल्स, और स्पेशली ये फिटनेस कम्युनिटी है, इनके साथ मैं काफ़ी टाइम से एसोसिएट हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है इनको इंस्पायर होता हुआ देख के, इनसे मैं खुद इंस्पायर होता हूँ। ऐसा कर तो बेसिकली यहाँ पे कितने एज ग्रुप्स के जो हैं वो 3 राउंड है बेसिकली, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। तो कौन कौन सी एज ग्रुप के वो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं? इसमें 35 से लेके 60 तक के लोग ज़्यादा हैं, इसमें बच्चे भी हैं, और एक तो कुछ ऐसे भी हैं जो रनर जो 70 प्लस अबाव के हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जयपुर राइड्स के, जो ऐसे लोग हैं जो पीछे रहते हैं या एज जिनका ज़्यादा है, वो भी लोग बाग इस रन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आई फील रियली गुड। जी, एक लास्ट मोटिवेशन लाइन उन रनर्स के लिए जो रनिंग रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो, मंजिल उनको मिलती है जो रास्ते में निकलते हैं, जो बैठे ही घर पे उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की तरफ, तो एक कदम लीजिए, चलिए, कुछ टाइम अपने लिए निकालिए। और ये फिटनेस सिर्फ एक दिन का वो नहीं है कॉस्ट्यूम, ये हमें लाइफ टाइम तक इसको कैरी करना है। तो इट्स आवर responsibility, take care of your health,
फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। थैंक यू सो मच। जी, इनके साथ एक लड़की भी मौजूद है जो कि एंकर थी यहाँ पर। जितनी आवाज़ इनकी प्यारी है, जितनी चेहरे से ये प्यारी है, उतनी ही इनकी आवाज़ प्यारी है। उनका ये जो जोश है वो बेहद ही जोशीला था। तो इनसे बात कर लेते हैं, ये किस तरीके से मोटिवेट करती है खुद को और यहाँ पे जितने भी मौजूद जो रनर्स थे उनको। आपका गुड नेम? Myself anchor निकिता लालवानी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अदर थिंग, देखिए यहाँ पर हमारी क्रॉस कंट्री ने जो रन करवाई है बहुत ही अमेजिंग इवेंट है। एंड देखिए मोटिवेशन का ऐसा है कि हमारे जो रनर्स हैं ना, आई गेस उन्हें देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है। जब इनके मुस्कुराते हुए चेहरे हम लोग देखते हैं, इनकी एनर्जी को हम लोग देखते हैं, देन आई फील कि यार हम तो फिर भी माइक पर ही बोल रहे हैं। ये जो 10 किलोमीटर रन, 5 किलोमीटर रन, 3 किलोमीटर रन ये लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ में हैं, इनके स्पिरिट अलग लेवल पे है। इन्हें देखकर मोटिवेशन अपने आप ही मिल जाता है गाइस। तो मतलब वहाँ का मोटिवेशन आप तक पास हुआ और ये डबल एक्स हो चुका है। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन ना, तो आस पास कम्युनिकेट हो रहा है। So nice of you and you did a very great job. And next we'll go to another sir जो कि इस पूरे इवेंट का जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ में मैनेज कर रहे हैं और इनके जोश के बारे में भी जानने देते हैं। क्योंकि 6 बजे से देखिए पूरी टीम मौजूद थी यहाँ पर। 6 बजे भी नहीं, 5:30 बजे कह सकते हो कि मैं 6 बजे आई थी, इसलिए मैंने इन सबको मौजूद देखा था। इनसे बात कर लेते हैं किस तरीके की जो कि व्यवस्था है, स्पॉन्सरशिप है और मैनेजमेंट है, और उस तरीके से हम देखते हैं कि आखिर ये कैसे मैनेज हो रहा है सब कुछ। सर आपका गुड नेम? Myself Dheeraj Nagpal. I am from Jaipur. I am running last 15 years. I do 10 kilometer today. And मेरे को बहुत अच्छा अरेंजमेंट लगा, सब कुछ अच्छा था, खाना पीना, अरेंजमेंट, रनिंग, ट्रैक वगैरह सब कुछ अच्छा है। I am very happy with all the management teams. जी, तो आप ये रन कितनी ज़रूरी थी आपके लिए और आप इस रन से क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? मोटिवेशन ये है कि रेगुलर आप रनिंग करो, वॉक करो, कुछ भी करो, घर से निकलो, सुबह सुबह निकलो, बिल्कुल चाहे कुछ भी करो, घर से निकलो, वॉक करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो, निकलो घर से। देखिए यार, जब हम रनर से बात कर रहे थे ना, तो उनमें से एक रनर हमें और मिले और इनकी सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, ये रोज 21 किलोमीटर की रनिंग करते हैं। मतलब कि यहाँ की जो सबसे बड़ी रन है वो 10 किलोमीटर की है। 10 किलोमीटर इनके लिए बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि ये रोज 21 किलोमीटर की रन करते हैं। इनसे जान लेते हैं कि इनके जो ये रोज दौड़ने का जो जज्बा है वो कहाँ से आता है, कब से रनिंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा ये 7वां सीरीज है, इसमें क्रॉस कंट्री में सेकंड एडिशन है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन करना ही मेरा उद्देश्य है कि मैं लोगों को ज्यादा मोटिवेट करूं और रनिंग को प्रोत्साहित करूं। तो आप इन सबको जो है एक मोटिवेशन क्या देना चाहेंगे ताकि ये अपनी हेल्थ का ध्यान रखें? जितने भी नॉन रनर्स हैं वो भी अब रनिंग और अपने हेल्थ पे ध्यान रखना शुरू कर दें। जिस टाइम का अपना खान पीन चल रहा है, मैं लोगों को ये बोलूँगा मोटिवेशन रनिंग से बेच को एक्सरसाइज नहीं है, और जल्दी उठे रोग मोटिवेशन। देखिए जिस तरीके की जो है अब लगातार बीमारियां आ रही हैं, साइलेंट अटैक्स आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने हेल्थ इश्यूज एक सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से जो है ये बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। तो अपनी हेल्थ का फॉरमोस्ट ध्यान रखना ज़रूरी है। इस पूरे जो क्रॉस कंट्री रन 2.0 का जो मोटिव है वो यही है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। देखिए क्रॉस कंट्री रन 2.0 में जो है स्पॉन्सर्स भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी अलग अलग स्पॉन्सर्स यहाँ पे हैं। SBI लाइफ पार्टनर्स हो गया और ऐसे ही कई जो है न्यू ब्रांड्स भी है वो यहाँ से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। और ऐसा ही एक ब्रांड आया है अम्लिका। अम्लिका बेसिकली कोई फीमेल या विमेन ब्रांड नहीं है, ये ब्रांड है एक हेल्थ सप्लीमेंट का जो कि हेल्थ ड्रिंक प्रोवाइड करता है और बेहद ही ओरिजिनल, बेहद ही ऑर्गेनिक है। और मैंने भी खुद टेस्ट किया, जैसा कि अभी यहाँ पर आंवला की जो ड्रिंक है वो अवेलेबल है, पूरी ऑर्गेनिक जो है वो अवेलेबल है, किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं है। मिंट और आंवला का जो है वो मिक्सचर है और आपको मैं बिलीव करवा सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद ने पिया है। तो आंवला का जो ड्रिंक है उसमें आंवला का जो टेस्ट है बिल्कुल कड़वा नहीं है। आइए इनसे ही बात कर लेते हैं कि आखिर इन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की और इसमें क्या क्या प्रोवाइडेड रहता है। मैम आपका गुड नेम? हेलो, आई एम सोनिका हियर। सोनिका, तो मतलब इस चीज़ की आपने शुरुआत कैसे की? आंवला तो जैसे नाम आते ही ऐसा लगता है कि कड़वा होगा, कौन पिएगा, बट जैसे मैंने खुद ने अभी पहली बार पिया और मुझे इतना टेस्टी लगा। तो ये स्टार्ट किस मतलब ये आपका था मेंटेलिटी थिंकिंग या फिर ये कैसे शुरू हुआ? श्योर, ये मेरा ही थिंकिंग था। मैं अपने लिए बनाती थी, अपने घर के लिए बनाती थी। जो भी मेरे गेस्ट आते थे घर पे सबको बहुत पसंद आता, तो मुझे लगा कि जब सबको पसंद आता है तो मुझे औरों को ही पिलाना चाहिए। तो मतलब ये होममेड से अब ये पूरे अब ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि अम्लिका ब्रांड मार्केट में आ चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा बूस्ट लेने वाला है। श्योर, अम्लिका मार्केट में आ चुका है। आप एक बार जो अम्लिका पिएगा, एक बार आप पी के देखिए जी। और दिस इज़ इम्यूनिटी बूस्टर, हाईएस्ट विटामिन सी
नॉन केमिकल, नॉन प्रिजर्वेटिव, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक एंड शुगर फ्री। जी देखिए, आज के ज़माने में मिलावट ना हो ऐसी भी एक ड्रिंक मिल गई है अमलिका, तो मैं खुद आपको सजेस्ट करूंगी कि अमलिका ब्रांड से आप जुड़िए, यहाँ की ड्रिंक लीजिए और हेल्थ सप्लीमेंट, आपकी हेल्थ का, सेहत का तौर तरीके से पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए।